हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ओके, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पार्ट थर्ड का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट थर्ड मैक्सिमम और मिनिमम स्टडी कर रहे हैं हम। लास्ट क्लास के अंदर पार्ट थर्ड के लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करने के रिस्पेक्ट में कैसे सोल्व करते हैं। तो हमने देखा था कि कोई भी कर्व आपको गिवन है, सबसे पहले उसका एफडेस डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स के वो पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर कर्व आपका सडन चेंज हो जहां पर कर्व आपका चेंज हो रहा हो। क्लियर, यानी कि x इज इक्वल टू जीरो मीन्स डेरिवेटिव वहां पर जीरो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर टेंजेंट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो कर्व आपका या तो ऐसे होगा या फिर उसका ऐसे होगा। क्लियर, यानी कहने का मतलब अगर एफडेस जिस जिस पॉइंट पर जीरो होता है उस पॉइंट पर कर्व आपका चेंज होगा, कर्व की शेप चेंज होगी। क्लियर, तो वो पॉइंट आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एफडेस इज इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट आपके सभी एक्सट्रीम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट, किसी भी फंक्शन के। ओके, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है वो या तो आपके लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं या फिर लोकल मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं। क्लियर, तो एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम लोकल मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए ऑलवेज हम क्या करते हैं, एफडेस एक्स इज इक्वल टू जीरो करते हैं। एब्सोल्यूट को हम ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई जगह आपको ग्लोबल मैक्सिमम यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट्स की बात कर रहा है। क्लियर, तो जब हमने ये भी देखा था कि क्लोज इंटरवल के रिस्पेक्ट में ऑलवेज ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और ओपन इंटरवल के रिस्पेक्ट में हमेशा आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। क्लियर, ये बात ध्यान में रखना है कि क्लोज इंटरवल के रिस्पेक्ट में आपको ग्लोबल और लोकल दोनों मिल सकते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल के रिस्पेक्ट में ऑलवेज आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही रिप्रेजेंट होगी। बिकॉज ऑफ ओपन इंटरवल यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे कर्व आपका स्टॉप नहीं होगा, वो मूविंग में रहेगा, तो इसलिए हम उनको वो होलो पॉइंट यूज करते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दूसरा हमने ये देखा था कि कोई भी पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम कैसे पता चलेगा। तो जैसे एफडेस एक्स किसी पॉइंट सी पे जीरो हुआ तो उस सी से लेफ्ट हैंड साइड और उस सी से राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव चेक करते हैं। क्लियर, तो डेरिवेटिव अगर लेफ्ट टू राइट, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज हो रहा हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा तो वो आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर लेफ्ट टू राइट स्लोप आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, यह चीज ध्यान में रखना कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव तो इस तरह से ग्राफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ओके, उसमें हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखा था। क्लियर, आज हम स्टडी करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो हेडिंग डाल लो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को ऐसे समझो कि अगर कोई एफ डैश एक्स, अगर कोई फंक्शन आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है। क्लियर, तो हम इसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू जीरो किया, लेट कर लिया कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या हो गया, जीरो हो गया। जैसे x इज इक्वल टू ए पे जीरो हुआ तो आप एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। यहां पर x टेंस टू ए पुट कर दिया तो आप एफ डबल डैश ए फाइंड आउट करेंगे। क्लियर,
एफ डबल डैश ए की वैल्यू आ गई। आपने क्या किया, एफ एक्स एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू 0 कर दिया, 0 किया तो एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट मिला। फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, उसमें एक्स टेंड्स टू ए पुट किया। तो यहाँ पर दो केस निकलेंगे, इफ एफ डबल डैश ए इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड एफ डबल डैश ए इज लेस देन 0। अगर एफ डबल डैश ए इज ग्रेटर देन 0 then x is equal to a is point of local, then x is equal to a is point of क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमा, then x is equal to a is point of local maxima। क्लियर। ध्यान रखना कि एफ डबल डैश ए अगर पॉजिटिव आया तो वो पॉइंट आपका लोकल मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, अगर नेगेटिव आया तो वो पॉइंट आपके लोकल मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, या रिवर्स रहेगा। ध्यान में रखना, अगर पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो लोकल मिनिमम, नेगेटिव आ रहा है तो लोकल मैक्सिमम। क्लियर। कई बार ऐसा होता है कि एफ डबल डैश एक्स आपका वैल्यू पुट करने पर कांस्टेंट आ जाता है, तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। क्लियर। आप पहले इतना लिख लो फिर आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट आपको यही ध्यान में रखना है कि किसी भी फंक्शन का सबसे पहले डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, देन डबल डेरिवेटिव, उस पॉइंट्स पर डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे ग्रेटर देन आ रहा है या फिर लेस देन, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन तो लोकल मिनिमम पॉइंट, लेस देन तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ओके, लिख लो। लिख लो इसको आराम से। ओके, एक थर्ड पॉइंट और लिख लेना। इफ एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू 0। ध्यान में रखना कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू जैसे ही पुट की डबल डेरिवेटिव में तो इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 0 तो आपका न्यूट्रल पॉइंट है, वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिख लो आगे। इफ एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू 0 then second derivative test fail, then second derivative test fail, then second derivative test fail to identify maxima minima, to identify maxima oblique minima at this point use first derivative test. To identify maxima oblique minima at this point
यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर? तो आपका अगर एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू 0 हो गया तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ यहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो चुका है, क्योंकि इज इक्वल टू 0 आपके नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। तो उस केस में हम उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? आप ध्यान में रखना कि कभी आपके पास जब कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है, उसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, इज इक्वल टू 0 किया तो एक्स की वैल्यू आ गई, फिर एफ डबल डैश एक्स अगर आपके पास 2 आ गया, तो देखो बेटा 2 कांस्टेंट है तो हम अज्यूम करेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 है, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। अगर एफ डबल डैश एक्स अगर आपका -3 आ गया तो आप अंडरस्टूड हो कि डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ रहा है, तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा। यहां पर डबल डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो पॉइंट आपका लोकल मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। पर्टिकुलरली यहां पर x इज इक्वल टू कोई वैल्यू पुट नहीं किया। क्लियर? जैसे एफ डबल डैश एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपके पास 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? और एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 है। तो हमें पता है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया तो एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, तो हम अंडरस्टूड है कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ऑलवेज आपको ध्यान में रखनी है कि डबल डेरिवेटिव आपका अगर कांस्टेंट आ रहा है तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव आपको देखना है। क्लियर? उसके बेस पे उसको ग्रेटर देन और लेस देन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है कि कई बार आपको एफ डबल डैश एक्स में वैल्यू भी पुट नहीं करनी होती, डायरेक्ट ही आपका वैल्यू पता चल जाता है कि वो ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है। ओके, चलो क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व करो इसको। एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं, ओनली एक्स है। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो, इज इक्वल टू 0 करो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, देखो सिंपल ही है कि अगर एफ एक्स को मैं ऐसे लिख लेता हूं, डिवीजन रूल अगर अप्लाई करता हूं, डिवीजन रूल अगर अप्लाई करूं, या फिर एफ एक्स को मैं ऐसे लिख लेता हूं
कि 1/x अलग फंक्शन है, ln x अलग, तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x को कांस्टेंट लिया, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस ऑफ log x को कांस्टेंट लिया, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 1/x स्क्वायर माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया? एफ डैश एक्स। ओके, एफ डैश एक्स आ गया। आप डिवीजन रूल अप्लाई करो या फिर अलग अलग लेके प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे ही एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 किया, 1 माइनस ln x एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर की वैल्यू 0 होगी। तो न्यूमरेटर की वैल्यू को 0 करेंगे तो 1 माइनस ln x इज इक्वल टू 0, देन ln x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू e रेस टू 1, तो e आ गया। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? e वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर? अब हम x इज इक्वल टू ए क्रिटिकल पॉइंट आ गया कि यानी कि ये जो कर्व है, इस एफ एक्स का जो कर्व बनेगा वो वन टाइम चेंज होगा। ध्यान में रखना, यहां पर डेरिवेटिव कितने पॉइंट्स पर जीरो हो रहा है वही आपको देखना है। डेरिवेटिव यहां पर एक ही पे ही जीरो होगा। किस पे? x इज इक्वल टू ए पे, ई पे। तो वही पॉइंट आपका एक ही पॉइंट वहां पर एग्जिस्ट करेगा जहां पर ये कर्व चेंज होगा। क्लियर? ध्यान रखना कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व की शेप चेंज होगी। या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे आ रहा है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है तो इस तरह से हो जाएगा, ऐसे जा रहा है तो इस तरह से हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी बताता है डेरिवेटिव 0 मतलब उस पॉइंट पर आपके ग्राफ की शेप चेंज होगी। क्लियर? तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इस कर्व की कितने टाइम्स चेंज, इस कर्व की शेप कितने टाइम्स चेंज होगी? तो कितने टाइम चेंज होगी? 1 टाइम। जितने पे डेरिवेटिव अगर 2 पॉइंट्स पे 0 होता तो 2 टाइम आपके चेंज होती। क्लियर? अब हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो। डबल डेरिवेटिव आप इसका सॉल्व करोगे तो आप डिवीजन रूल अप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर को एक्स रेस टू 4, 1 माइनस यानी कि एक्स स्क्वायर को एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0, ln x का माइनस ln 1 अपॉन एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ओके, कितना आ जाएगा? माइनस एक्स माइनस ऑफ 2x इंटू 1 माइनस ln x अपॉन एक्स रेस टू 4। अगेन माइनस एक्स कॉमन लिया तो कितना आएगा? 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस ln x अपॉन एक्स रेस टू 4। क्लियर? एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हुआ तो कितना रहेगा? एफ डबल डैश एक्स फाइनल कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 1 प्लस 2 ऑफ 1 माइनस ln x अपॉन एक्स क्यूब। आपको किस पे चेक करना है? x इज इक्वल टू ए पे, तो पुट कर दो x इज इक्वल टू ए। देखो एफ डबल डैश ई क्या आ जाएगा? माइनस 1 प्लस 2 1 माइनस ln e कितना आ जाएगा? 1 अपॉन e क्यूब। ये कैंसिल आउट तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 1 अपॉन e क्यूब यानी कि माइनस 1 अपॉन e क्यूब। अब e क्यूब e वैल्यू आपकी पॉजिटिव 2.7 समथिंग। क्लियर? तो ये वैल्यू क्या? लेस देन 0। अगर एफ डबल डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आ रहा है तो डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो कहने का मतलब e आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा पॉइंट। क्लियर? हमने देखा कि डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है तो वो पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये यहां पर पुट कर देंगे तो एफ ऑफ ई कितना आ जाएगा? ln e अपॉन ई, ln e 1 अपॉन ई। तो 1 अपॉन ई इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, 1 अपॉन ई इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से सॉल्व करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट, डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट को उस पे पुट किया, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0
then this point is local maximum point and local maximum value is ln e upon e is equal to 1 upon e. ओके, लिख लो आप इसे। ओके, लिख लिया क्वेश्चन अच्छे से? हो गया बेटा क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी आपको क्या लग रहा है कि डबल डेरिवेटिव है सर, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 किया तो कैसे मैक्सिमम पॉइंट हो गया, मिनिमम पॉइंट होना चाहिए। क्लियर? ऐसा कोई दिमाग में आ रहा तो मैं एक बार इसको वेरीफाई करवा देता हूं आपको, एक एग्जांपल लेके जो आपके लिए नॉन एग्जांपल रहेगा। एक एग्जांपल लेके मैं आपसे वेरीफाई करवा लेता हूं। सबसे पहले एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं। क्लियर? आप साइन एक्स का मैं ग्राफ बनाता हूं तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा देखो। जीरो, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2। ओके, तो अब यहां पर देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस। क्लियर? मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो ध्यान देना बेटा, एक एक स्टेप मैं वेरीफाई करवा रहा हूं। एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा कोस एक्स, डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 किया तो कोस एक्स इज इक्वल टू 0। कोस 0 कहां पर होता है? वाई एक्सिस लाइन पे, यानी कि 2k + 1 π/2। इसके एग्जांपल देख तो क्या हो जाएगा π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। क्लियर? अब इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूं तो डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? एफ एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? माइनस साइन एक्स।
डबल डेरिवेटिव कितना आ गया, कोसेक साइन एक्स का डेरिवेटिव कोसेक, कोसेक 0 कहां पर होगा, वाई एक्सिस लाइन के एंगल पे, यानी कि पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो। डबल डेरिवेटिव कोसेक का कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। क्लियर। अब हम डबल डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, 8x इज इक्वल टू पाई बाय 2, पॉइंट पे चेक करते हैं तो डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2, यानी कि -1 इज लेस देन 0, -1 इज लेस देन 0 और 8x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। ध्यान देना बेटा, मैं पहले लिख लेता हूं, 3 पाई बाय 2 यानी कि माइनस ऑफ साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 -1, माइनस माइनस प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो देखो x इज इक्वल टू पाई बाय 2, देखो एफ डबल डैश पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे देखो साइन क्या होगा, ध्यान देना बेटा, पाई बाय 2 पे साइन क्या हो रहा है, पाई बाय 2 पे साइन क्या होगा, मैक्सिमम। ध्यान देना बेटा, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। आपको ग्राफ से दिख रहा है कि ऐसे ग्राफ जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो ये आपके मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ से देख रहे हैं। ओके, इससे नीचे नहीं जाएगा, तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गई बात। अगर मैं साइन एक्स का डायरेक्टली ग्राफ देख रहा हूं, मैं ग्राफिकली सोल्व कर रहा हूं साइन एक्स को, तो साइन एक्स का मैंने ग्राफ बना दिया, पाई बाय 2 पे मुझे मैक्सिमम दिख रहा है, 3 पाई बाय 2 पे मुझे मिनिमम दिख रहा है, तो पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 ये सभी क्या मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 ये सभी क्या मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट, क्योंकि इससे वैल्यू नीचे नहीं आएगी। क्लियर, इतना हो गया। अब अगर थ्योरेटिकली देखता हूं तो इसका एफ डैश एक्स 0 किया, एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 0 किस किस पॉइंट पे होगा, इन पे, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट किया। देखो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, एफ डैश पाई बाय 2 पे क्या आना चाहिए, पाई बाय 2 पे क्या आना चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट आना चाहिए, तो पाई बाय 2 अगर डबल डेरिवेटिव में पुट की तो नेगेटिव आ गई वैल्यू, तो लेस देन 0। क्लियर, 3 पाई बाय 2 पुट की तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी कि लेस देन 0 पे, लेस देन 0 आ रहा है, तो पाई बाय 2 तो आपका क्या मैक्सिमम पॉइंट, कहने का मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो वो पॉइंट आपके मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आएगा तो 3 पाई बाय 2 आपके मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, तो साइन एक्स के ग्राफ से हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आया, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आया तो वो पॉइंट आपका मिनिमम पॉइंट होना चाहिए ना, मैक्सिमम क्यों लेते हैं, तो मैक्सिमम इसलिए लेते हैं कि आपका हमेशा इस तरह से ही कन्वर्जन होगा। क्लियर, और ये साइन एक्स का ग्राफ जो सिंपल एग्जांपल है जिसका आप ग्राफ बनाना जानते हो, उसके हेल्प से आप देख सकते हो। क्लियर, तो किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर अगर नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट आपका रिवर्स ध्यान में रखना है, नेगेटिव आता है तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, लोकल मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां से हम ये ग्राफ दे रखा है, इसमें पाई बाय 2 मैक्सिमम पॉइंट, 3 पाई बाय 2 मिनिमम पॉइंट, और थ्योरेटिकली देखा तो पाई बाय 2 पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो पाई बाय 2 आपका मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर, तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते, लिख लो इसको। लिख लेना आप, हमने वेरीफाई किया इसको। ओके, कर लेना अच्छे से, लिख लो, आराम से लिख लो इसको।
लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Identify the point of identify the point of identify the point of local maxima oblique minima. Identify the point of local maxima oblique minima in fx is equal to x minus 3 raised to 10 x minus 3 raised to 10। करो सॉल्व करो, 1 मिनट का क्वेश्चन है। x माइनस 3 रेस टू 10 मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 रेस टू 10। तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 10 एक्स माइनस 3 रेस टू 9। डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो 10 ऑफ एक्स माइनस 3 रेस टू 9 इज इक्वल टू 0। 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, एफ डबल डैश एक्स तो कितना आ जाएगा 90x माइनस 3 रेस टू 8। क्लियर। एट एक्स टेंस टू 3, एट एक्स इज इक्वल टू 3, एट एक्स इज इक्वल टू 3, एफ डबल डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान में रखना कि एफ डबल डैश 3 आपका क्या हो गया 0 हो गया। एफ डबल डैश 3 आपका क्या हो गया 0 हो गया। मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 3, एक्स इज इक्वल टू 3 पे डबल डेरिवेटिव आपका अगेन 0 आ गया। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो चुका है। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करना है कि एफ ऑफ 3 माइनस यानी कि 3 से पहले आप चेक करोगे तो एफ डैश ऑफ 3 माइनस एच यानी कि 3 से जस्ट पहले ध्यान रखो बेटा, यहां पर हम एफ डैश एक्स का लाइन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले 3 माइनस एच पुट करके ले, 3 माइनस एच एक्स में से 3 से स्मॉल वैल्यू 3 से कम वैल्यू, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव की पावर 9 नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा 0। एफ डैश ऑफ 3 प्लस एच यानी कि 3 से ज्यादा में से माइनस 3 एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0। साइन क्या हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। या फिर हम लाइन डायग्राम बनाए, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है 3, राइट साइड में पॉजिटिव, पावर क्या ऑड, तो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि 3 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, 3 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। तो आपका जो स्लोप है, स्लोप क्या चेंज हो रहा है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो आपका कैसा बनेगा, इस तरह की शेप आएगी। अगर एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है लेफ्ट टू राइट में, तो इस तरह से शेप बनेगी। इस तरह से शेप बनेगी तो वो आपका नीचे वाला पॉइंट आएगा, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लोकल मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो x इज इक्वल टू 3 इज लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट। ओके, लिख लो इसको।
ये वो क्वेश्चन है जहां पर आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, आइडेंटिफाई ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4, एक्स प्लस 1/4। करो सोल्व करो। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, सिंप्लीफाई करो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एकदम से हो जाएगा सो। हमेशा ध्यान में रखना कि अब आपको आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करना है। जहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो जाता है वहां पर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। इनिशियली ऑलवेज आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। ओके, इनिशियली ऑलवेज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही फॉलो करना है। जहां पर वो फेल हो तब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करोगे। ओके, हो गया। देखो सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स वही स्टेप लेंगे सेम, 4x + 1/3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे 4x + 1/3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 12x + 1/2। लेकिन एफ डबल डैश 8 -1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो चुका है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यानी कि -1 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में स्लोप देखेंगे। तो हम -1 यहां पर पुट कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट है पॉजिटिव, पावर क्या ओड, तो साइन चेंज होगा पॉजिटिव नेगेटिव। यानी कि इस -1 क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट टू राइट साइड में साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। तो ग्राफ की शेप ऐसी होगी, तो ऐसी होगी तो नीचे पॉइंट आएगा और वो नीचे वाला जो पॉइंट है वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करेगा, लोकल मिनिमा पॉइंट, लोकल मिनिमा पॉइंट। -1 इज लोकल मिनिमा पॉइंट। ओके, लोकल मिनिमा पॉइंट होगा। यहां पर लोकल मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। अगर आपको कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम पॉइंट, तो आप क्या बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। नंबर ऑफ लोकल मिनिमम पॉइंट क्या बोलोगे 1, और क्या होगा -1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1 यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। लेकिन यहां पर मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट आपका नहीं करेगा। ओके, लिख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ fx, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ fx इज इक्वल टू x रेज टू 5 माइनस 5x रेज टू 4, x रेज टू 5 माइनस 5x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1, x रेज टू 5 माइनस 5x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको फाइंड आउट करने हैं। क्लियर, करो, सॉल्व करो, इसको हो जाएगा बेटा, इजी से सॉल्व करो फटाफट। सिंपल क्वेश्चन है, वही एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है, फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। एफ डैश एक्स जिन जिन पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है उन पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे। अगर किसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाता है तो वहां पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखो, मैंने एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, वही प्रोसेस है, वही स्टेप है। 5x रेज टू 4, 20x रेज टू 3 प्लस 15x स्क्वायर, 5x रेज टू 4 माइनस 20x रेज टू 3 प्लस 15x स्क्वायर, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, एफ डैश एक्स को अगेन सोल्व करता हूं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या कॉमन आ जाएगा, 5x स्क्वायर कॉमन आएगा। यहां पर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्लियर, अगेन सॉल्व करूंगा तो 5x स्क्वायर क्या मिले, क्या फैक्टर होंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के, क्या फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस 3 एंड x माइनस 1। क्या हो जाएंगे, इसको पहले लिख लो, x माइनस 1 एंड x माइनस 3, ये फैक्टर हो गए। ओके, तो अब मैं डबल डेरिवेटिव अगर इसका सॉल्व करता हूं, ये तो मुझे क्या आ गया, एफ डैश एक्स,
एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू 0 किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपके पास x की वैल्यू यानी कि 5x² x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, क्या क्या वैल्यू आ रही, 0 1 एंड 3, तीन वैल्यू आ गई। यानी कि 3 पॉइंट आए, 3 क्रिटिकल पॉइंट ऐसे आ गए जहां पर ये जो कर्व है वो चेंज होगा। क्लियर, इस तरह से आ रहा है तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। क्लियर, तो 3 पॉइंट्स पे आपके कर्व की शेप चेंज होगी। तो 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स आएंगे आपके 0 1 3, तो 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके होंगे। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, यहां से ही कर लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स, चलो देखो 5x⁴ कितना आ जाएगा, 20x³ माइनस 60x² प्लस 30x। क्लियर, सोल्व करेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा, 20x, यहां पर क्या रिमेनिंग रहेगा, x² माइनस 3x, सॉरी 10 कॉमन आ जाएगा, 10 कॉमन लेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 2, यहां पर कितना आ जाएगा 6, यहां पर कितना आ जाएगा +3। क्लियर, इस तरह से आपके पास लिख लेंगे 2x² माइनस 6x प्लस 3 10x। ओके, अब हम ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पे चेक करते हैं। देखो पॉइंट्स पे चेक करो, एफ डबल डैश ऑफ 0 कितना आ जाएगा 0, एफ डबल डैश ऑफ 1 कितना आ जाएगा 10 इंटू 1 2 माइनस 6 प्लस 3, 2 माइनस 6 प्लस 3 कितना लिखेंगे 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 6 -1 इंटू 10 -10 लेस देन 0। एफ डबल डैश ऑफ 3 क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 30, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 -18 प्लस 3, ये 18 से 18 कैंसिल आउट, 30 इंटू 3 90, 19 ग्रेटर देन 0। तो हम डबल डेरिवेटिव चेक कर चुके हैं, 0 पे डबल डेरिवेटिव 0 हो गया तो एबोलिश कंडीशन हो गई, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। यहां पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। 1 पे, अगर 1 पे हम चेक करते हैं तो एफ डबल डैश 1 पे क्या आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, एफ डबल डैश 1 इज नेगेटिव, देन 1 इज क्या हो जाएगा लोकल मैक्स पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर, 3 पे चेक किया तो 3 पे कितना आ रहा है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो क्या आ जाएगा लोकल मिनिमा पॉइंट। क्लियर, लोकल मिनिमा पॉइंट। क्लियर, मैंने डबल डेरिवेटिव चेक किया, 1 पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव यानी कि 1 इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट, 3 पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी कि 3 इज लोकल मिनिमम पॉइंट। 0 पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो गया तो हम क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, इसी को देखते हैं। लाइन डायग्राम बना ली हमने, क्या पॉइंट है 0 1 3, 0 1 3, इधर क्या साइन आएगा पॉजिटिव, 3 पे पावर क्या और साइन चेंज नेगेटिव, 1 पे पावर क्या और साइन चेंज पॉजिटिव, 0 पावर क्या इवन साइन एज इट इज पॉजिटिव। क्लियर, तो आपको 0 पे देखना है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में साइन चेंज आपका नहीं होगा। साइन 0 पे देखो, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में साइन क्या पॉजिटिव, 0 के राइट हैंड साइड में क्या साइन पॉजिटिव, यानी कि 0 के नेबरहुड पॉइंट पे साइन आपका चेंज नहीं हो रहा। अगर आपके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने देखा था कि ये डेरिवेटिव है, इसको लाइन डायग्राम पे या फिर एफ ऑफ 0 माइनस है 0 प्लस है यहां पुट करके चेक करेंगे। लाइन डायग्राम पुट किया तो 0 के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में साइन चेंज नहीं हो रहा, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन चेंज नहीं हो रहा, साइन डजंट चेंज, देन 0 इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा।
1 आपके लोकल मैक्सिमम पॉइंट को, 3 आपके लोकल मिनिमम पॉइंट को, 0 नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर। देखो इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखते हैं, 3 पे क्या आ रहा है, -2 पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस तरह से, तो 3 आपका मिनिमम पॉइंट आ रहा है। 1 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, 1 पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, तो यानी इस तरह से, तो मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट। और 0 पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पॉइंट। ओके, लिख लो आप, लिख लेना आप। ये लिखने के बाद मैं नीचे लाइन लिखवाऊंगा, वो भी लिखनी है, आप पहले इतना लिख लो, पूरा अच्छे से लिख लो बेटा, समझते हुए। अच्छा क्वेश्चन है। लिख लिया अच्छे से लिख लो। 0 पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो रहा है, 1 और 3 पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो 1 पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, देन लोकल मैक्सिमम पॉइंट, 3 पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, देन लोकल मिनिमम पॉइंट। आप वैल्यू भी फाइंड आउट कर देना, लोकल मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर जो मिलेगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू रहेगी। नीचे लिख लेना, एक लाइन लिख लो नीचे, एट एक्स इज इक्वल टू 0, नीचे एक लाइन लिख लो, एट एक्स इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव साइन इज पॉजिटिव, डेरिवेटिव साइन इज पॉजिटिव इन इट्स नेबरहुड पॉइंट्स, at x is equal to 0, derivative sign is positive, derivative sign is positive in its neighborhood, in its neighborhood, then x is equal to 0, then x is equal to 0 is a point of neither maxima nor minima,
then x is equal to 0 is a point of then x is equal to 0 is a point of neither maxima nor minima, is a point of neither maxima nor minima. ओके, लिख लो आप x is equal to 0 आपका neither maximum nor minimum पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, लिख लो आप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 5. If f(x) is equal to if f(x) is equal to 2x cube minus 3x square 2x cube minus 3x square minus 36x plus 6, if f(x) is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 6 has local maximum and minimum local maximum and minimum at x is equal to a and x is equal to b, at x is equal to a and x is equal to b, local maximum and minimum at x is equal to a and x is equal to b respectively, then ordered pair AB is तो ए बी ऑर्डर पेयर क्या होगा आपका, ये फाइंड आउट करना है. लोकल मैक्सिमम ए पे क्या है, मैक्सिमम, ए पे क्या आ जाएगी मैक्सिमम और बी पे क्या है मिनिमम. क्लियर. तो x इज इक्वल टू ए पे, ये आपकी एक इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है. इसमें x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन मैक्सिमम है और x इज इक्वल टू बी पे फंक्शन मिनिमम है. तो a और b पॉइंट आपको फाइंड आउट करने, यानी कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट आपको फाइंड आउट करते हैं. तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. करो, सिंप्लीफाई करो बेटा. इजीली आपको आंसर मिल जाएगा. करो, खुद से सॉल्व करो. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको फॉलो करना है. सिंप्लीफाई करो.
किया, सॉल्व किया। देखो सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6x² माइनस 6x माइनस 36। ये एफ डैश एक्स आएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36। यहाँ पर एफ डैश एक्स में क्या कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो x² माइनस x माइनस 6। क्लियर। अगर फैक्टराइज करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 क्या आ जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 2। क्लियर। ये आएगा x माइनस 3 x प्लस 2। अगर यहां पर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं हम, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे, 6 ऑफ x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी यहाँ पर, -2 एंड -3। x की वैल्यू क्या आ गई, -2 एंड -3। अब हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, एफ डैश एक्स, यहीं से सॉल्व करेंगे बेटा। क्या आएगा, 12x माइनस 6, 12x माइनस 6। यहां से 6 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1, 6 2x माइनस 1। डबल डेरिवेटिव आपको चेक करना है किस पे, -2 एंड 3 पे। तो एफ डबल डैश -2 कितना आ जाएगा, 6 इंटू -4 -1। क्लियर। -2 -4 -1 -5, 6 इंटू -5 कितना आ जाएगा, -30 इज लेस देन 0। एफ डबल डैश 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू 3 6 -1, यानी कि 30 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। तो आपका क्या आ रहा है, -2 पे नेगेटिव आ रहा है, तो -2 पे नेगेटिव, तो -2 क्या आ जाएगा, मैक्स पॉइंट, मैक्स पॉइंट हो जाएगा। 3 पे पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, मिनिमम पॉइंट। क्लियर। आपको एपी ऑर्डर्ड पेयर बताना है, -a to b, सॉरी एपी ऑर्डर्ड पेयर बताना है। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम को, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम को। क्या आ जाएगा, -2, 3, इस तरह से सोल्व कर लिया। अगर इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से यूज करो तो भी हो सकता है। क्या करोगे उस केस में, आप लाइन डायग्राम बना लो, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करोगे आप, तो क्या करोगे, लाइन डायग्राम बनाया, लाइन डायग्राम पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, -2 3, तो -2 3, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, पावर क्या है सबकी ऑड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर। अगर -2 पे आप देखते हो तो -2 पे साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, -2 पे साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, तो आपके क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और 3 पे देखो, 3 पे क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन, तो कर्व की शेप इस तरह से होगी, तो नीचे पॉइंट आएगा, नीचे पॉइंट आएगा तो मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो ध्यान में रखना, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं और सेकंड। ऑलवेज आपको सबसे पहले इनिशियल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करना है, क्योंकि अलजेब्रिक है। कई बार आपका क्या होता है कि पॉलिनोमियल भी आ जाता है, जिसके फैक्टराइज नहीं होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो इस तरह से जब लेकिन कभी आपका अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल इक्वेशंस हो तो आप डायरेक्टली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपका लॉग की फॉर्म में हो, ट्रिगो की फॉर्म में हो, तो उस केस में हम ऑलवेज हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। पॉलिनोमियल के केस में आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हो, लेकिन जब भी आपका पॉलिनोमियल के अलावा कोई फंक्शन हो, ट्रिगो फंक्शन हो, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉग फंक्शन हो, तो ऑलवेज आपको इनिशियली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करना। ओके, लिख लो आप इसको। लिख लेना बेटा अच्छे से।
लिख लेना अच्छे से। लिख लिया आपने? ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट क्लास में अपना किया हुआ है, वही क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। क्लियर करो, सॉल्व करो। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको यूज करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने लास्ट क्लास के अंदर सॉल्व कर चुके हैं उसको, लेकिन आपको यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको सॉल्व करना है। ओके, एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आप आराम से कर सकते हो। करो इसको। हो गया सॉल्व? देखो कर लिया होगा आपने। मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कितना आएगा? एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन सॉल्व करेंगे इसको, क्या लिख लेते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन इसको क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो इसको 0 करोगे तो क्या पॉइंट आ जाएंगे? -1 and 1। क्लियर? ये पॉइंट आ गया -1 and 1।
अब अगर इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, एफ डैश यहीं से सॉल्व करो। वन का डेरिवेटिव जीरो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस टू अपॉन एक्स क्यूब, कितना आ जाएगा टू अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर। अब हम चेक करते हैं किस पे, माइनस वन पे, तो एफ डबल डैश माइनस वन कितना आ जाएगा टू अपॉन माइनस वन की पावर थ्री, कितना लिखेंगे माइनस टू इज लेस देन जीरो। एफ डबल डैश ऑफ वन कितना आ जाएगा टू अपॉन वन, कितना आ जाएगा टू, टू इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है। तो माइनस वन पे क्या आ रहा है, माइनस वन पे नेगेटिव, तो माइनस वन आपका क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। और वन क्या हो जाएगा आपका लोकल, वन पे क्या आ रहा है टू, टू इज ग्रेटर देन जीरो, तो लोकल मिनिमम पॉइंट। क्लियर। रिवर्स देखना, तो माइनस वन इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट एंड वन इज लोकल मिनिमम पॉइंट। माइनस वन इज, पहले डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन वन, डबल डेरिवेटिव किया, माइनस वन पे डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो रिवर्स मैक्सिमम पॉइंट, वन पे डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो तो लोकल मिनिमम पॉइंट। अगर आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इतना लिख लो आप पहले, लिख लो इतना अच्छे से। ओके अभी देखो लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे एफ ऑफ माइनस वन, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन, कितना आ जाएगा माइनस टू। और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वन, वन प्लस वन अपॉन वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टू। तो माइनस टू इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू और टू इज लोकल मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। आप लिख सकते हो, लिख लो इसको।
ओके, लिख लिया। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। और आज हमने जो स्टडी किया है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में स्टडी किया, जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया है। लेकिन आज हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करते हुए हमने सॉल्व किया है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको बस इतनी सी चार चीज ध्यान में रखनी है। सिंगल एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो, इज इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करो, देन डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। डबल डेरिवेटिव में वैल्यूज पुट करो, उस वैल्यू पे अगर आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट होगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमम पॉइंट होगा। और अगर आपका डबल डेरिवेटिव 0 आ गया उस पॉइंट पे तो वो आपकी अबोलिश कंडीशन हो जाएगी, यानी कि वहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल होगा। हम कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना कि डबल डेरिवेटिव, आप जब किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव सॉल्व करते हो तो अगर एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पे वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो पॉइंट सिंगल डेरिवेटिव का पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 किया तो एक पॉइंट आएगा। और अगर डबल डेरिवेटिव वो पॉइंट पुट किए बिना ही अगर कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो मीन्स वो पॉइंट आपका अंडरस्टूड है, वो मिनिमम पॉइंट होगा। नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम पॉइंट होगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। इन सारे 6 क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व किए हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना। ऑलवेज ध्यान में रखना कि सबसे पहले क्वेश्चन में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, देन हम अगर वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। ओके, अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर या पॉलिनोमियल इक्वेशंस के अंदर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉग, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर क्वेश्चन गिवन हो तो उसमें सबसे पहले आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही ऑलवेज अप्लाई करना है। अगर वो नहीं अप्लाई हो रहा तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो। ओके बेटा, आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड लक स्टूडेंट्स। ओके।